आज के इस लाइव वीडियो में सभी छात्र छात्राओं का, अभिभावकों का, मित्रों का, दोस्तों का, सबका आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आज मेरे साथ में जो स्टाफ के सदस्य हैं मैं उनसे का परिचय कराने जा रहा हूं। सभी स्टाफ के सदस्यों का आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरे पास में बैठे हैं महेंद्र जी दया सर, जो अंग्रेजी विषय के लेक्चरर हैं, अंग्रेजी विषय विशेषज्ञ हैं। साथ ही मेरे बगल में बैठे हैं अमित जी सर। अमित जी भूगोल, आपका जो ज्योग्राफी विषय है उसके विशेषज्ञ हैं। तो अमित जी आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरे पास में बैठे हैं पवन जी सर, बैठे हैं जो मैथमेटिक्स के जादूगर सर हैं और मैथ में काफी इनका लंबा अनुभव भी है। तो पवन जी आपका भी इस वीडियो में स्वागत है। और मेरे जस्ट क्लासेस के सबसे सीनियर और पॉलिटिकल विषय के जो गहन जानकार हैं, राजनीति के खूब सारे एक विषय के अध्ययन रखने वाले, नॉलेज रखने वाले गोपाल जी सर हैं। गोपाल जी आपका भी इस वीडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं आज के वर्तमान समय में इस 2023 के साल में जो भर्तियां हैं इसको लेके छात्र जिस प्रकार से अभी घर पे वेट कर रहा है कि कैसे मैं तैयारी करूं और किस रूप में मुझे संस्था में जाना चाहिए, तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और कैसे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव बेस्ड रूप से अपनी तैयारी को और अधिक बेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं महेंद्र जी दया सर आपसे सवाल करना चाहूंगा। जी सर। इस समय जो स्टेट और सेंटर की जो भर्तियां हैं इनको लेके अंग्रेजी विषय में छात्र अधिकतम जो अपना स्कोर है कैसे तैयार कर सकता है, तो सबसे पहले आप अंग्रेजी विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने पूछा कि आज प्रेजेंट में जो स्टेट और सेंटर की जो वैकेंसीज आ रही है उनमें इंग्लिश का कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस प्रकार का उनका पैटर्न है, क्या पूछा जा रहा है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रेजेंट में वोकेबलरी पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामेटिकल पोर्शन की बात वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस होता है, बट स्टूडेंट क्या होता है कि अपना बेसिक नॉलेज केवल उतना ही लिमिट कर पाता है जो उसको प्रीवियस क्लास में 9, 10 स्टैंडर्ड या 12 तक दिया जाता है उसी में। बट कंपटीशन के दौर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट इस 10th और 12th के बाद में कंपटीशन में थोड़ा सा और जुड़ता है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बिकॉज उसका अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है वो कंपटीशन एग्जाम में चेक किया जाता है। जी राइट। एंड नेक्स्ट में अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उलझे रहते हैं एंड ऑनलाइन में इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं कि केवल सिलेक्टेड मैटर क्या उस पर डालते हैं और वो चीजें स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आ रही होती है, वो कॉन्फिडेंस फील करता है मेरे को आता है, मेरे को आता है। लेकिन जब वो फिजिकली एग्जाम जब फेस करता है तो एग्जाम पे फेस करने पर वहां उसको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको जी, और उन प्रॉब्लम्स का सामना तो बहुत सारे क्या हताश हो जाता है जी। और यहाँ हमने ऑफलाइन क्लासेज में ये चीजें 1-to-1 रिएक्शन करते हैं एंड डाउट क्लियर करता हूँ। अपने पेपर सॉल्व क्लासेज, सब तरह क्लासेज या बिना क्लासेज लेता तो स्टूडेंट अपना भी कॉन्फिडेंस फील करता है और उसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ बहुत सारे बेटे। थैंक यू। अभी एसएससी का रिजल्ट आया तो अपने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया। एसएससी में भी जो सीजीएल प्री का आया, सीपीओ प्री का आया, तो अपने लड़के बहुत सारी सिलेक्ट हो गए और मेंस की तैयारी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का रिजल्ट है उसमें। हाँ, अभी मेंस में भी अपना डंका जल्दी बजने वाला उसमें। थैंक यू आपका दया जी सर, महेंद्र जी दया सर थे जो इंग्लिश के बारे में। साथ ही मैं जो क्लासेज का रिजल्ट है पिछली गत जो भर्तियां हैं उनका रिजल्ट प्लस में वर्तमान रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है शानदार रिजल्ट है। फॉरेस्ट गार्ड में भी जो परीक्षा परिणाम जो आया उसमें भी छात्र ने 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने कॉम्पिटिशन अभी क्लियर किया है। तो मेरा अगला सवाल है अमित जी सर से। अमित जी सर, क्लासेज इस समय वार्षिक कार्य योजना का जो संचालन कर रहा है और हमने स्टार्ट किया है 15 फरवरी से इस मिशन को स्टार्ट किया है और 31 मार्च इसका जो हमने समय रखा है। तो वार्षिक कार्य योजना में स्टूडेंट कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकता है, क्या क्या फायदे होते हैं और बीच में गैप नहीं होता है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके बारे में आप अमित जी बताएंगे। सर को धन्यवाद। सर, ये जो विनायक परिवार की जो ये वार्षिक कार्य योजना है सर, ये बहुत अच्छी यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसमें सर सबसे अच्छी चीज तो मेरे को जो लगी कि सर इसमें रिवीजन हो रहा है उनका। यानी कहने का मतलब कि एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो स्टूडेंट को सर ये पता चल जाता है कि मेरा वीक टॉपिक कौन से रहे हैं। तो इस वार्षिक कार्य योजना में सर सबसे जो अच्छा है स्टूडेंट्स को लेकर, एक तो ये किफायती फीस इसमें और साथ में उसका सर बार बार रिविजन हो रहा है। ये इस योजना का अपना सबसे प्लस वार्षिक पॉइंट यही रहेगा सर। इस साल जो सर अधिकतम एग्जाम है, स्टेट और सेंटर दोनों के एग्जाम है, इसमें सर स्टूडेंट को गैप में, स्टूडेंट की तैयारी में गैप नहीं होगा, कंटिन्यू गैप नहीं होगा सर। और उसको अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग यानी क्लासेज लेनी नहीं पड़ेंगी क्योंकि लंबी तैयारी रहेगी तो वो लगभग सभी एग्जाम का कोर्स वो संपूर्ण अपने में कवर कर लेगा सर। बिल्कुल सर। साथ ही सर मेरा अगला क्वेश्चन है, अपने जो मैथमेटिक्स विषय के विशेषज्ञ हैं
पवन जी आपको मैथ के बारे में बताएंगे। प्लस में पवन जी इस साल जो छात्र छात्राएं स्पेशल रूप से मैथ में ज्यादा स्कोर करें, क्योंकि खूब सारे उन्हें एग्जाम देनी है, तो मैथ को बेसिकली आप फाउंडेशन से तैयार करें या मतलब आपका 10th और 12th का जो मैथ होता है एडवांस हो चाहे आपका अर्थमेटिक हो, उस लेवल से तैयार करें, वो कंपटीशन के हिसाब से किस रूप में आप देखते हो, तो इसके बारे में अमित जी आपको बताएंगे। पवन जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने विद्यार्थियों के लिए जो फाउंडेशन वाला सिस्टम लगाया है, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने पूंजी के गागर में ज्ञान का सागर भरने की कोशिश की। थैंक यू सर। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया योजना है, क्योंकि सर मैथ्स जो है वो रिपीटेशन मांगती है। देखिए सीधी सी बात है, हम जैसे दिल्ली पुलिस का बैच पढ़ाते हैं, 4 महीने में क्लियर कर दिया, 4 महीने के बाद अगर बच्चा 1 महीने का भी गैप दे देता है तो इसका मतलब मैथ में वो वापस वहां पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। तो मैथ्स सर प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस चाहिए, और अगर बच्चा प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, बिल्कुल रेगुलरिटी प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, और अगर बच्चा फाउंडेशन कोर्स अगर अटेंड कर रहा है तो मैं ये मानता हूं कि वो 1 साल तक बार बार जब कोर्स का रिवीजन करेगा तो 1 साल के बाद वो इतनी कमांड कर लेगा कि उसे आगे किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, एकेडमिक और कंपटीशन में सर बहुत फर्क होता है। पवन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट वाला जमाना गया, मैथ को रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलर और फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल सर, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और आज मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे मान लीजिए जिन्होंने एकेडमिक में स्कोर 60% किया हो, 50% किया हो, 40% किया हो, उसका कोई लेना देना नहीं है कंपटीशन से। कंपटीशन आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं देखता है, आपकी व्यवहारिकता देखता है, आपकी मैच्योरिटी देखता है। उस हिसाब से लास्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको चेक करके आप ये बात देख सकते हैं। बाकी आपकी सारा काम बच्चों पे डिपेंडेड है, सिलेक्शन बच्चा अपनी मेहनत से देगा, और यहाँ पे फैकल्टियां उसके लिए प्रयासरत हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे फाउंडेशन कोर्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में एडमिशन लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। और बाकी गोपाल जी सर आपको बताएंगे संयुक्त जी सर के निवेदन पर। थैंक यू सर। पवन जी आपने बहुत शानदार आपका जो मैथ की शॉर्ट में आपने जानकारी दी, छात्र छात्राओं को किस रूप में बेस्ट कर सकते हैं। मेरा गोपाल जी सर हैं, जो गोपाल जी काफी सीनियर भी हैं और कंपटीशन का इन्हें काफी नॉलेज भी है, तो आपके पॉलिटिकली विषय के बारे में गोपाल जी सर प्लस में अपनी जो क्लासेज के सबसे सीनियर जो फैकल्टी हैं, तो छात्र किस रूप में अपनी तैयारी को अपना टाइम दे और कितना समय दे गोपाल जी, ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। उन्हें वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म भी है, तो ऑनलाइन और आपका ऑफलाइन में ज्यादा बेस्ट कौन सा है, और परफेक्ट रूप से ऑफलाइन में ज्यादा स्कोर स्टूडेंट कैसे कर सकता है, इसके लिए गोपाल जी सर आपको जानकारी देंगे विस्तार से। थैंक यू सर। मैं गोपाल जी गढ़वाल सभी छात्राओं और अभिभावक साथ में मेरे साथियों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू। मैं 2015 से विनायक क्लासेस से जुड़ा हूँ। काफी लंबे समय से मैं इस कोचिंग से जुड़ा, और बहुत सारे हजारों की संख्या में यहाँ से जो स्टूडेंट हैं वो सरकारी जॉब में गए हैं। मैं जब से शुरू से मैं यहाँ से जॉब में लगा हूँ तब से ये देख रहा हूँ, हर दिन मैं भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और जब हर टीचर अपना अच्छा करने का प्रयास करेगा तो स्टूडेंट भी उससे ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लड़कों को क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। यहाँ मैंने देखा राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, यहाँ तक कि 1st ग्रेड में भी इस कोचिंग ने यहाँ से सिलेक्शन दिए हैं। रेलवे, हाल ही में रेलवे जो NTPC का रिजल्ट आया उसमें बहुत शानदार रिजल्ट रहा। ग्रुप डी का रिजल्ट आया, उसमें भी शानदार। यानी ऐसी कोई वैकेंसी गोपाल जी हर कंपटीशन में जो चेंज हो रहा है 10 से 50% वाला, उसके बारे में स्टूडेंट को बताएं कि वो आप ऑफलाइन से कोचिंग से क्या बेनिफिट होते हैं। देखो ऑफलाइन में सर ये होता है, ऑफलाइन में शॉर्ट मैटर होता है, और शॉर्ट मैटर है वो एग्जाम के लिए पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए उसको ऑफलाइन यानी कोचिंग में आकर स्टडी करनी होगी, जहां अपना वाद विवाद करके अपना ज्ञान भी बढ़ा सकता है। यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज है तो वो टीचर से सवाल जवाब करके अपनी भावनाओं को संतुष्ट कर सकता है। साथ में है वार्षिक कार्ड योजना जो कोचिंग ने लॉन्च की, मात्र 13,000 रुपए 1 साल के हैं, जिसमें स्टूडेंट की रेगुलरिटी बनी रहेगी, और रेगुलरिटी के साथ गैप नहीं होगा, और गैप के साथ साथ में रेगुलर उसको टेस्ट वगैरह लगते रहेंगे, और नोट्स भी यहाँ से उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को है अपना लक्ष्य प्राप्त करने में उसको थोड़ी आसानी प्राप्त होगी। कोचिंग ने शुरू से लेकर आज तक यानी 2015 से मैं देख रहा हूँ लगातार इसने ऊंचाई कुछ हुआ है, हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ
अच्छा करने की यहाँ के स्टाफ ने भी कोशिश की और साथ में यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसने भी स्टाफ का समर्थन किया, जिससे बहुत सारे लड़कों का जो भविष्य है वो उज्जवल हुआ। और सभी स्टूडेंट्स को इसके साथ में सहयोग जी मैं आपको भी और सहयोग जी को भी, साथ में जो वीडियो बनाने वाले दिनेश आ रहे हैं, इन सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी विषय विशेषज्ञों से आपसे परिचय हुआ और काफी अलग अलग विषयों की आपको जानकारी दी। तो मोस्टली इस साल सभी स्टूडेंट विनायक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कॉम्पिटिशन के लिए आप जल्दी आए और जो विभिन्न प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बैच का प्रोग्राम भी है, वार्षिक मिशन भी है और टीचर बैच का भी भविष्य में रहेगा। RS आपका फ्री भी रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय विनायक। जय